अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो है पाकिस्तान की अगर मैं कहूँ नंबर 1 वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो गलत नहीं होगा, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के सीईओ मौजूद हैं मोहम्मद गजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और काफ़ी कुछ आपसे समझना था सैलानी के हवाले से, और सैलानी का एक पूरा मॉडल जो है वो उसको हमें व्यूअर्स के सामने लेकर आना था। तो सर कैसे हैं आप, और क्या आजकल सैलानी के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं? हालात ख़राब हैं, मुल्क परेशान है, लोग परेशान हैं और सैलानी परेशान है, सैलानी की परेशान है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूकी इदारे के फाउंडर बहुत ज़्यादा परेशान है जिस तरह लोग महंगाई में पिस रहे हैं। सिर्फ वो हुक्मरानों को अपनी वीडियोस में जगाने के अलावा प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे रोज़ाना कई हज़ार लोगों को एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रही हैं। एग्जैक्टली। काम तो चल रहे हैं, कोई काम बंद तो नहीं किया, मगर इतनी महंगाई और इतनी इन्फ्लेशन के बाद मजीद काम बढ़ा दिए हैं। सही बात है सर। ये जो हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, तो अमीर की डोनेशंस जो हैं वो उसी हिसाब से अमीर रही हैं या वो भी उनमें भी कमी आई है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और शहर कराची देने वालों का शहर है। शहर कराची सिर्फ 70% रेवेन्यू नहीं कमाता, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पे रब ताला का ये बड़ा एहसान है, और ख्वाजा महमूदुद्दीन सैलानी जी जिन बुजुर्ग के नाम पे ये इदारा है कायम, कि लोग दे रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं। फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अंदाज़न कोई परसेंटेज अगर बताएं? देखिए, अगर मैं आपको ये बात करूँ ना कि 2021 में हमने 10 अरब का काम किया, 10 अरब चैरिटी वसूल करी, तो 2024 में हमें पता है कि हमें 12 अरब चैरिटी मिलेगी। साइज बढ़ गया है काम का, मगर जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं वो कम हो गए। सही है। और जो आदमी पहले हर साल के हमें 10 लाख रुपए देता था वो टूट गया है, वो 6 लाख रुपए दे रहा है, 8 लाख रुपए दे रहा है, और उसकी भी जो है वो पैसे कम हुए हैं। और उसके बाद जो प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। आटा जो 800 रुपए से 2000 रुपए आ गया है 10 किलो का पर हेड। पहले हम लोगों को खाना खिलाते थे, सबसे बड़ा काम है हमारा, 100 रुपए पड़ता था 45 रुपीज। अच्छा, 47 रुपीज का। सही सही सही। आज वही खाना 75 रुपीज के अंदर मुश्किल जा रहा है। इंसान 1.5 रोटी तो खाएगा ना, बिल्कुल। एक रोटी 25 रुपए की है। हमारी रोटी तो हम वजन करते ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी रोटी तो 100 ग्राम वाली रोटी, हल्की रोटी तो है नहीं। आप 1.5 रोटी सोचिए तो 40 रुपए की रोटी हो गई। फिर वो सालन बनेगा, तेल, घी, दालें, आटा, तमाम चीज़ें हैं। फिर सर्विस कॉस्ट है, स्टाफ रखा हुआ है जो वहाँ पे सर्विस देगा, उसको सर्व करेगा, पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन के जरिए गाड़ी खाना पहुँचाएगी, तो ओवरहेड बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान तो चल रहे हैं, 2 टाइम की जगह 3 टाइम चल रहे हैं, नाश्ता भी शुरू किया हुआ है, मगर परेशानी है। सर ये सवाल आपसे मैं बाद में करता, लेकिन अभी बात चल रही है तो इसी को कंटिन्यू करूँगा कि आपने बात की दस्तरखान की और उसके बाद फिर लोगों के हालात की। आपको नहीं लगता दस्तरखान से जो है वो क्रिमिनल्स को भी जो है वो एक मुफ्त का खाना मिल रहा है? मैं अगर कराची के अंदर बात करूँ, और ऐसी आबादियाँ, कच्ची आबादियों के आसपास सैलानी के दस्तरखान है, उनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, सारे नहीं तो बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी ऐसी जो है जो काम कुछ नहीं करती, बस उनको आसरा है खाना मिलेगा हमें। ठीक है, बड़ा शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि व्हाट्सएप पे ये सवाल बड़ी जीनत बनता है। बहुत सारे ग्रुप्स में चल रहा होता है। सही। सिस्टम पर बैठ के, व्हाट्सएप पे बैठ के कोई भी सवाल करना, कुछ भी लिखना सबसे आसान काम। प्रैक्टिकली आइए चल के देखते हैं सैलानी दस्तरखानों पे खाना खा कौन रहा है। हमारे लिए बड़ा आसान है कहना क्रिमिनल्स खाना खाते हैं या फकीरों को पालते हैं। भाई कोई फकीर ना सैलानी दस्तरखानों पे नहीं आता खाना खाने। आप चले मेरे साथ देखें, 100 लोग खाना खा रहे होंगे ना, तो शायद 2-3 लोग आपको नजर आ जाए ऐसे जो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं या कुछ हो सकता है। 95%, 97% दिहाड़ीदार, मजदूर, ड्राइवर, रिक्शे वाला, चौकीदार, गार्ड्स, बाइक या राइडर, फूड पांडा राइडर्स, ये खाना खा रहे हैं। आपको रोड पे बैठे खाना खाना एक बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी नहीं खा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो परेशान होता है ना, उसको पता है कि मैं सैलानी वेलफेयर दस्तरखान पे सुबह 7 बजे नाश्ता करूंगा, 12 बजे दोपहर खाना खाऊंगा और शाम 6:30 बजे रात का खाना खाऊंगा। तो इस टाइम के अंदर मैं 3 टाइम खाना खा के ना रोज के 500 रुपये बचाऊंगा। चलो 400 रुपये बचा लूंगा, अगर नाश्ता आप 100 रुपये का लो तो 400 का मतलब महीने के 12,000 बचा लूंगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता इसके साथ अगर हम उनकी खुददारी को अगर उसको ना देखें तो हम इस पे मिनिमम 5-10 रुपए की फीस भी लगा सकते हैं? चल लगा दी, फिर क्या होगा?
जो आपके जो एक अवाम है उनके अंदर एक खाना कैसे खिला रहे हैं, डोनर्स दे रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। डोनर देखें, हर चीज का डोनर होता है। आपका शौक है पॉडकास्ट करना, आपको मैं जाके बोलूँ रोड शो करो, बोलोगे नहीं यार मैं पॉडकास्ट करता हूँ बैठ के, मेरा फोकस ये। अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स हैं जो कहते हैं लोगों को खाना खिलाओ, डोनर्स हैं जो लोग कहते हैं लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाओ, डोनर्स हैं जो कहते हैं लोगों को कर्ज हसन दो। हर काम के पीछे डोनर खड़ा होता है। और लोगों ने कि हम इस्लाम के दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम में तो सबसे बड़ा सवाब ही लोगों को भूखे खाना खिलाना है। आप कभी दस्तरखान पे आके देखे तो खाना जब खा रहे हैं ना लोग, तो उनके अंदर खुशी कितनी है। मैं कुछ दिन पहले एक गार्ड से मिला, सुबह 7 बजे वो खाना खाने आया, उसको वैसे ही सवाल पूछा कि भाई कैसे हो आप, कहाँ से आ रहे हो। वो तारिक रोड पे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल शॉपिंग की शॉप सेंटर के बाहर खड़ा होता है, उसको मिलते हैं 20,000 रुपये। वो मलीर से आ रहा है, मलीर में उसको कहीं रिहाइश ली थी उसने, कह रहे मैं सुबह आ जाता हूँ क्योंकि आपका नाश्ता 9 बजे ख़त्म हो जाता है, मैं सुबह 2 घंटे पहले आता हूँ, 7 बजे निकलता हूँ घर से, 1 घंटा घर में रास्ते में लगा, 8 बजे पहुँचता हूँ, सुकून से नाश्ता करता हूँ, आधे घंटे नाश्ता कर लेता हूँ, दुकान पे आके पहले ही बैठ जाता हूँ आधे घंटे पहले, क्योंकि अगर मैं नहीं आऊँगा तो मैं नाश्ता अफोर्ड नहीं कर सकता, दोपहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बताए ना 20,000 तो गार्ड के ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे तो गार्ड है 18,000 रुपये, 16,000 रुपये, 15,000 रुपये, कैसे खाना खाएगा भाई सर। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा शतरमुर्ग की कढ़ाइयाँ बट रही हैं, ऊँट का जो है वो उसमें जो है वो बारबेक्यू बन रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं या दाल रोटी से भी काम चल सकता है? अगर दाल रोटी आप खिलाएंगे तो 1000 लोग खा लेंगे। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का व्हाट्सएप खोल के मेन्यू दिखाता हूँ, 7 डेज का मेन्यू है, कहते शुतुरमुर्ग की कढ़ाई नहीं खिलाते। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। जी यार मेरे पास जो पैसे हैं ना वो अमानत है, अमानत है, अमानत को मैं कैसे फेंक कर सकता हूँ? वो एक होता है ना बांटा बांट कर दी, फेंक दिया पैसा, मैं वो नहीं कर सकता। मेरे पास अमानत के पैसे हैं, अमानत के पैसों को बड़ी कंट्रोल से खर्च किया जाता है। लोगों को एक टाइम पे सब्जी मिलती है, दाल मिलती है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरे करते हैं। हमारे यहाँ जो 7 दिन का मेन्यू बना हुआ है वो इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि सुबह कोई दोपहर में दस्तरखान पे चावल खा लेगा तो रात को रोटी मिल जाएगी, रात को चावल है दोपहर में रोटी है। अगर दोपहर में वो लौकी गोश्त खा रहा है तो रात को चने वाले चावल मिल जाएंगे उसको। बिल्कुल ठीक, पूरा प्लान्ड है। देखिए इस इदारे को बने हुए कमोबेश 25 साल होने वाले हैं। बिल्कुल 25 साल का जो लड़का होता है ना बड़ा समझदार होता है, बेवकूफ़ नहीं होता, हर काम प्लान करता है। इस इदारे की बोर्ड मेंबर्स हैं जो एवरी ट्यूसडे बैठते हैं, इदारे के एक एक डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं, प्लान करते हैं कि यार कैसे खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए लोगों को। अच्छा जब सर्दी आती है, जब सब्जी मतलब जब सर्दी आती है तो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा साथ में होती है, गाजर अवेलेबल होती है, तो लोगों को मिक्स वेजिटेबल्स खिलाई जाती हैं ताकि लोगों की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करी जा सके। अच्छा नान के अलावा चपाती भी खिलाई जाती है, क्योंकि हमें पता है नान फाइन आटे से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो समटाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग, चपाती भी दे रहे हैं। तो मेरे भाई सैलानी वेलफेयर लोगों को सोच समझ के प्लान के साथ काम कर रहा है। एक पूरा इदारा है जो पीछे काम कर रहा है और पूरी एक थॉट प्रोसेस है। 5,000 एम्प्लॉइज हैं, 50+ मेंबर्स का बोर्ड है जो हर काम को प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है। और इसमें शरिया कंप्लायंस सारी चीज़ें हैं। शरिया बोर्ड अलग है इसमें। मैं आपको बड़ा अच्छा अपना सवाल किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप काउंटर पर आएंगे, आप आते हैं, मुझे उम्मीद है आप हमारे डोनर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे सवाल पूछिए किस बंदे पैसे देने हैं। ये ऐसा नहीं होता कि पैसे दे दिए जो जेब में रख लिए, क्योंकि उसको पता है कि बाकी इदारों की तरह मुझे तो इसमें अपना कट चाहिए। सैलानी वाले पूछेगा भाई आपको कितने पैसे, कितने पैसे किस मद में देने, क्योंकि पूरा एक एक डिपार्टमेंट शरिया कंप्लाइंट है। आप ज़कात में पैसे देंगे, ज़कात में खर्च होंगे, खाने में पैसे देंगे, खाने में खर्च होंगे, पानी में पैसे देंगे, पानी में खर्च होंगे। प्रॉपर शरिया कंप्लाइंट डिपार्टमेंट है। एक कंप्लीट बोर्ड है मुफ्ती कराम का, जो हजरात मुफ्ती हजरात का, जो एक एक डिपार्टमेंट को रिव्यू कर रहे होते हैं। अच्छा नॉर्मल मुफ्ती भी नहीं होते, बैंकिंग सेक्टर के लिए मुफ्ती अलग बैठे हुए जो पेमेंट सेट देख रहे हैं, हर पेमेंट को वेरीफाई होती है कि जी इसकी पेमेंट उसी मैथ में हो रही है जिसमें खरीदा गया है, इसको भी रिव्यू किया जा रहा होता है और फिर पेमेंट की जा रही होती है। तो यही वजह है कि लोगों की, देखें हम ना अमीन है, हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर फारूकी साहब कहते हैं कि यार
हर साल 10 अरब आ रहे हैं, कहाँ से पैसे कहाँ खर्च करते दुनिया नहीं पूछती। मगर आज जो सैलानी हर साल बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ लोगों के भरोसे कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग ज़कात देंगे तो वो ज़कात में इस्तेमाल होगी, खाने में देंगे तो खाने में इस्तेमाल होगा, हर चीज़ का मसरफ है उसी में यूज़ होगा। लोगों को उनकी एवरी पेनी दिस गिव टू अस उनको यूटिलाइजेशन मिलेगी। ठीक है, तो सर ये जो आपके सेंटर्स हैं, आपके ऑफिसेस हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, आपके डिफरेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो इनके अंदर जो ज़मीन यूज़ की गई है, ऑफिसेस जिस जगह पे बने हुए हैं, जो ऑफिसेस हैं वो रेंटल बेसिस पे हैं, आप लोगों के अपनी परचेज हैं या ये भी डोनेशंस होती हैं? देखिए कराची में तो बस बहुत मुश्किल होता है लोगों हर जगह लैंड परचेज करना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बोर्ड का फोकस बना है कि हमने जगह जगह रेंट पे जगहें लिए ख़रीदना शुरू करी। अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स में बहुत बड़े ताउन करते हैं। सैलानी का हेडक्वार्टर्स भी हमारे डोनर ने डोनेट किया था, आज हमारे ट्रस्टी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं जो रेंटेड हैं, जो ओन्ड हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं कि अब रोड पे काम ना करें, अवॉइड कर रहे हैं, ग्रेजुअली अवॉइड कर रहे हैं। बट एक दिन में पूरा ख़त्म नहीं हो सकता। हर शहर में ज़ाहिरी बात है इतनी वक्त तो नहीं है कि हम मेन शहर फजल पे जगह लेके बैठ जाए, अगर लोगों को सर्विस देनी है तो कहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। सही सर, ये आपने बात की कराची जो है वो बहुत ज़्यादा देता है, इसके जो है वो कराची के अलावा भी कहीं से आती है? वो जो हमारे पास एक है कि यार कराची जो है वो सिर्फ कराची ही दे रहा होता है, तो इसके अलावा भी डोनेशंस का है? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कराची दे रहा होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कराची बहुत बड़ा हिस्सा दे रहा होता है, बहुत बड़ा हिस्सा दे रहा होता है। अगर आज मैं खाना खिला रहा हूँ पेशावर और अफगानिस्तान के बॉर्डर, जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो तुरखम, जी जी, आप खैबर गेट के नीचे जाएंगे, खड़े होंगे, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वहाँ मिलेगा, तो वहाँ भी खाना चला। अब जाहिर बात है वहाँ तो इलाका डरने वाला नहीं है, बिल्कुल वो तो डोनर्स नहीं है, बट ज़रूरत थी, हमने वहाँ शुरू कर दिया। तो पैन पाकिस्तान 850 मुकामात पे अगर हम काम कर रहे हैं, 850 लोकेशन है हमारी इन पाकिस्तान, टोटल अक्रॉस पाकिस्तान, हर सूबे में काम कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान के हर सूबे में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की ब्रांचेज हैं, खिदमत कर रहे हैं उनकी, और कोशिश ये कर रहे हैं कि कामों को बढ़ाया जा सके। हाँ, अतियात मैक्सिमम कराची से आते हैं। तो सर ये जो आपके यहाँ रिलीफ का आपका काम है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिलीफ किस अवाम को ज़्यादा ज़रूरत है, किस सूबे को? तो ज़ाहिर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर भी होगा। देखिए जब डिज़ास्टर भी हुआ ना, तो सिंध और बलूचिस्तान में बहुत बड़ा काम करना पड़ा। पंजाब में फिर भी लोगों को सहूलत मिल गई थी, मगर सिंध में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, मैं अगर बलूचिस्तान में ये कहूँ ना कि अगर सैलानी नहीं पहुँचता, बल्कि मैं आपको एक्चुअल वाक़या सुनाता हूँ। जी जी, ज़रूर। UN के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे, सबको पता है। जी जी जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, जी जी, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में। उन्होंने एक बात कही कि मैं ये जो आपका लेबल है सैलानी, ये पढ़ तो नहीं पा रहा था, मगर मैं इसके ब्रांचेज बलूचिस्तान से लेकर जो भी साहिली पट्टी में आपका काम करे, मैंने फ्लड में हर जगह आपका काम देखा है। ये वो गोरा बोल रहा है जो सिर्फ ब्रांड का नाम देख रहा है, उसने कहा मुझे आपका हर जगह काम नज़र आ रहा है। तो वहाँ बैठे हुए एक बहुत बड़ी सरकारी अफसर ने बात बोली, सैलानी वेलफेयर अगर फ्लड में ना होता तो लोग भूख से मर जाते। ये बलूचिस्तान मुल्क की बात बता रहा हूँ, सिंध की बता रहा हूँ। तो डिज़ास्टर में इतना अहम काम हम कर रहे होते हैं। अच्छा, और जब वो काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कराची का काम बंद कर दो या तोरखम का दस्तरखान बंद कर दो, जगह चल रहा है, वो भी चलाना है, मगर लोगों को ज़िंदगी बचानी है। व्हाट्सएप पे बैठ के सिर्फ ये बोल देना कि यार इसकी जगह रोज़गार दे दो, इट्स ए वेरी इजी ऑप्शन, और बड़ी अच्छी बात है, हम कदर करते हैं ना। मगर आप आके पूछो तो पाकिस्तान में, आपका ये सवाल नहीं, बड़े कनेक्ट कर रहा हूँ, खाने पे तो काम कर रहे हैं, मगर जितना बड़ा काम पाकिस्तान में IT क्वालिफिकेशन में कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, कोई इदारा नहीं कर रहा, सबसे बड़ा काम टॉप नॉच IT क्वालिफिकेशन में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन सर अभी मैं इसमें कंटिन्यू एक सवाल ये करूँगा कि IT के रिलेटेड आप माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे कोर्सेज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम ज़ाहिर कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग हैं उनसे भी बात कर रहे होते हैं, उनके भी व्यूज़ सुन रहे होते हैं, तो पाकिस्तान क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। सैलानी इस पे कैसे काम कर रहा है कि आपने वो क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है जो बाहर जाके किसी काम है? देखिए यूनिवर्सिटियों को नाम लेने में तो यूनिवर्सिटी को नाम ले सकते हैं, ले हम तो इसीलिए हैं कि बैठे हुए जब आवाम 1.5 लाख रुपए ले रही हैं सेमेस्टर के, वो नहीं कर रही होंगी। मैं आपको अभी यहाँ मोबाइल उठाता हूँ, सिर्फ मैंने अभी एक डोनर को फैसलाबाद में, उसने हमें डोनेशन दी थी, तो उसने कहा कि यार उसका फ़ायदा क्या हुआ, तो मैंने उसको अभी रास्ते में आते हुए ड्राइव करते हुए लिस्ट शेयर करी
कि आपके दिए हुए ये 50 नाम तो ऐसे हैं बच्चों के जिनका नंबर ही है, मोबाइल नंबर ही, जो हर महीने 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जो खुशी की बात बताता हूँ। जी जी। क्वालिटी की जब बात हुई, थरपारकर का जब नाम आता है तो मेरे और आपके ध्यान में क्या आएगा? क्या है थरपारकर? मेरे नाम पे तो तबाही आती है। तबाही आती है, बेरोजगारी, बदहाली, लोग मर रहे हैं, सूखे से लोग। बिल्कुल। हमने भी बड़ा वेलफेयर किया, बहुत आटा बांटा बांटा के, मगर हमने उनकी जिंदगियों के परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचा। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ मिलके हमने वहाँ पे आईटी क्वालिफिकेशन पढ़ाई। उन बच्चों को उठा के कराची ले आए, पायलट प्रोजेक्ट किया कराची में। मैं आपको ये चीज़ ऑन पेपर दिखाता हूँ कि वो बच्चा आज सुनील कुमार, उसका भी हम आपके लैपटॉप पे सुनील कुमार का अपवर्क अकाउंट खोलते हैं। वो बच्चा पिछले 3 सालों में थरपारकर का रहने वाला बच्चा, इंटर पास बच्चा, मैं पूरी डिटेल बताते आ रहा हूँ। एक तो पहला सवाल, सुनील कुमार मतलब इस्लाम, हाँ, वो उसका कोई मजहबी उस पर का वास्ता नहीं है जी। ठीक है, पहली बात थरपारकर का इंटर का स्टूडेंट, पिछले कुछ सालों में उसने सैलानी वेलफेयर से पढ़ने के बाद $37,000 कमाए। ये क्वालिटी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और उसने पे बैक किया फिर सोसाइटी को? बिल्कुल कर रहा है। आज अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बना रहा है, लड़कों को और इंगेज कर रहा है। देखिए मेरा आज अगर शार फैसल पे बड़ी खुशी की बात आता है, शार फैसल पे वैसे शार फैसल को तबाह कर दिया हमने मगर शार फैसल का व्यू देख रहा हूँ ना खूबसूरत, तो मैं आपको सैलानी वेलफेयर के एक आईटी स्टूडेंट के सॉफ्टवेयर हाउस पे लेके चलूँगा, जिससे 15 लाख पे सिर्फ एक फ्लोर किराए पे लिया है सॉफ्टवेयर हाउस खोलने के लिए, और वो सैलानी वेलफेयर का स्टूडेंट है। और जब उसने काम शुरू किया तो उसने बोला था यार, ऑन रिकॉर्ड उसने एयरवाई के प्रोग्राम में बैठ के बोला था कि यार मेरे पास इंटरनेट देने के पैसे नहीं थे, बट मेरा ग्रेजुअली कनेक्टेड होता रहा। मैं सैलानी से पढ़ के जब निकला हूँ, आज मेरे ऑफिस से किराया 15 लाख है, मेरे जो टीम बैठी हुई 5-5 लाख तनख्वाह पे बैठी हुई है। तो ये कंट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं। आज हम ये क्लेम करते हैं, किसी को डाटा चाहिए, डाटा मेरे पास आए, सैलानी वेलफेयर भादावत में बैठता हूँ, आके डाटा चेक करे। ऐसा 10,000 बच्चा सैलानी वेलफेयर से पढ़ के निकला है, जो हर महीने $1,000 या उससे ज्यादा कमा रहा है। दोबारा बोले, 1,000 बच्चा, 10,000 बच्चा ऐसा है जो $1,000 से ऊपर कमा रहा है। $200-400 वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं। टेक्नो किड्स के अंदर प्रोग्राम करते हैं, सैलानी वेलफेयर के ट्रस्ट के पेज पे जाएं, जो वेरीफाइड पेज है। 4 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी, एक बच्चा और एक बड़ा, आजकल हमारे बच्चे बहुत सिर्फ वीडियो चैनल वाले बुला रहे हैं, टीवी चैनल वाले बुला रहे हैं। वो लड़के ने हजरत को बताया कि हजरत कल ही अकाउंट में ना, वो बच्चे की उम्र है 11 साल, उसने कहा हजरत मेरे अकाउंट में कल $100 आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 11 साल का बच्चा जब $100 कमा रहा है तो क्या सोच लेके निकलेगा। मुझे बाकी एनजीओ का नहीं पता वो क्या पढ़ा रही है, उनकी ये भी नहीं पता कि क्या पढ़ा, तो बच्चा क्लेम करो ना। टीचर्स आप लोगों के सारे क्वालिफाइड है? सब टीचर्स को मैं पर अभी पेशावर एक टीचर भेज रहा हूँ, जिसको पर आवर में $6,000 $5,000 एक पर आवर दे रहा हूँ। प्रोफेशनल होते हैं और एक होते हैं जो वॉलंटियर बेस पे काम कर रहे होते हैं। सब टीचर्स पेड होते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और सब टीचर जो पढ़ाना है उसके इंटरनेशनल एग्जाम पास आउट किए हुए। बड़े सीधा सीधा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो स्टैनफोर्ड से पढ़कर आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, उनको जो चीज़ पढ़ाने को दी जा रही है उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उनके पास है। ये मेयार है मेरा। तो सर ये जो आजकल हम लोग मास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग इसको देख रहे हैं, कराची में तो कुछ ज़्यादा ही है, हर बंदा जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर घुस रहे हैं, 5-5 लाख 3-3 लाख लोगों के टेस्ट करा दिए। ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई में ज़रूरत है? मैं तो आजकल सबको देख रहा हूँ, जिसको हो रहा है वो अपना एक प्रोग्राम चला रहा है, कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे, लेकिन हर किसी का अपना एक प्रोग्राम चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके यूट्यूब चैनल से, टेस्ट हम भी बहुत लेते हैं, अभी भी लेंगे नवंबर में। अभी हमने एडमिशन खोले थे 12 रबी लेवल को 12 कोर्सेज में। जी जी। आज मेरे ख्याल से इसको दिन हो गए कुछ 10, 73,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया अभी तक। अप्लाई किया है अभी तक, ये तो एक काम है। मगर आपके सवाल का जवाब ये है, 29 अक्टूबर तक तो ये प्रोग्राम पर लाइव टीवी पे आ चुका होगा। 29 अक्टूबर को आइए, मिलिए एक्सपो सेंटर में सैलानी वेलफेयर से। सैलानी वेलफेयर आपको बताएगा, सैलानी वेलफेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री का कोई ITC रखने या IT एक्सपोर्ट करने नहीं जा रहा। हम पाकिस्तान की हिस्टोरिकल ग्रैंड हैकाथॉन रखने जा रहे हैं, जहाँ पे बात होगी सीट फंडिंग की, जहाँ पे बात होगी क्या टेक्निकल वर्ड के लोग यूज़ करते हैं, स्पीड कोडिंग की, कि 8 घंटे में आपको कोडिंग करके देनी है। उस पर 200 लैपटॉप बच्चों को फ्री मिल रहे हैं,
और तीसरी बात हो रही होगी स्टार्टअप्स की कि जो सैलानी से पढ़ के निकला है, चाहे वो पढ़ के निकला है ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे पढ़ के निकला है वीडियो एनिमेशन, चाहे पढ़ के निकला है वेब एंड मोबाइल ऐप, चाहे पढ़ के निकला है चैटबॉट, या पढ़ के निकला है मेटावर्स, आज उनके स्टार्टअप्स कहाँ हैं? उनकी पूरी लाइन से वो लोग बैठे हुए होंगे। और हमारा देखें ये इदारा मेमनो का है ना, वशी फारूकी मेमन है, और बोर्ड भी मेजोरिटी मेमन है। तो हमारे तो बोर्ड के मेंबर अक्सर एक बात कहते हैं, चने बेचो अपने बेचो। तो लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो 29 अक्टूबर को आके देखें कि सैलानी वेलफेयर सिर्फ आईटी की टेस्ट नहीं ले रहा, एक्सपो में आके देखें कि हम कितना बड़ा काम कर चुके हैं। अच्छा, ये कुछ दिन पहले जो है वो सर ज़िया खान भी आए थे और वो आप लोगों के साथ मुंसलिक हैं आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ। उसमें एआई का एक बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोग्राम आप लोग रन कर रहे हैं। एआई इस टाइम ग्लोबल डिमांड के अंदर है। कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरीके कुछ है प्रोग्राम्स कि आप वहाँ से यहाँ के रिसोर्सेस आप उनको एक्सपोर्ट करें? क्योंकि डिमांड है, एआई की एक डिमांड है जहाँ पे लोग कम हैं और काम ज़्यादा है, और पाकिस्तानी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है बाहर की मार्केट में। लेकिन ये भी वही बात हो गई यार, पीआई नुकसान में चल रही, कब तक चलेगी? अभी तक ना हमारे देखें, मैं एक काम तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग अच्छी रिसोर्स तैयार कर रहा हूँ। अब मार्केट करना कहीं ना कहीं हुकूमत वो काम है। लेकिन हुकूमत ने तो कोई काम करना नहीं है, हम करेंगे। ये जो एक्सपो करने जा रहे हैं ना, ये पहला स्टेप है एक अपना काम शो ऑफ करने का। मुझे उम्मीद है कि बिल गेट्स से बैठ के हमारे सरबराह तो पोलियो के ऊपर बात करते हैं, मगर जब बिल गेट्स के सामने मौलाना बशीर फारूकी बैठेंगे ना, वो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खोलने की बात करेंगे। वो बोलेंगे कि हमसे 15,000 रिसोर्स लो, ये ट्रेंड रिसोर्स है एआई की, मेटावर्स की ट्रेंड रिसोर्स है। सबसे बड़ा काम अगर आईटी में कोई कर रहा है तो बशीर फारूकी साहब हैं। तो इंशाल्लाह जिस दिन हम तो अपना आने वाले वक्त में शारे फैसल पे पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉडर्न और लेटेस्ट आईटी पार्क बन रहा है। लोग तो सेंटर बना रहे हैं ना, सैलानी आईटी पार्क बना रहा है, और वो वक्त दूर नहीं, हम तो प्लान ही लेके चल रहे हैं कि अगर बिल गेट्स आ गया हमारे कहने पे तो हम क्या दिखाएंगे? हम उसे पोलियो नहीं दिखाएंगे, हम उसे कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाएंगे, हम उसको हमारे आईटी सेंटर आईटी पार्क में लेकर आएंगे। उसको हम बताएंगे कि हमारे पूल में ये 50,000 बच्चा तैयार है फ्रीलांसिंग के लिए, लेके जाओ मेरा, मदद करनी है ना, पोलियो में नहीं करो, पोलियो में लड़ लेंगे। और आपके पास जो बच्चा आ रहा है जो मैट्रिक करके इंटर करके आपके पास आ रहा है, जैसा आपने भी एग्जांपल दी सुनील कुमार की, उसके पास और कोई एग्जाम मतलब एक किसी यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन या डिग्री नहीं है, उस सर्टिफिकेशन की इस टाइम से लाने की क्या वैल्यू है? पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर हाउस नहीं, सर्टिफिकेशन है। जी जी, पाकिस्तान का कोई सॉफ्टवेयर हाउस उसको एक्सेप्ट करेगा? मैं और आप चलते हैं सिस्टम्स में, 10 पल्स में कितने बच्चे सैलानी की जॉब कर रहे हैं आज बगैर डिग्री के? बगैर डिग्री के सर, उस पर कैमरा कह रहे हैं, मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। सही, ठीक। मेरी बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, और फिर मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड काम है भाई। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ा काम फ्रीलांसिंग में, और आज ऑफिशियली कह रहा हूँ सैलानी के स्टूडेंट फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। कल भी एक मीटअप था हमारा सीनियर फैकल्टी के साथ, क्योंकि हम 29 एक्सपो करने जा रहे हैं। लड़का सर बेटा क्या कर रहे हो आजकल? सर लास्ट मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह $9,000 कमाए। ये सैलानी का स्टूडेंट है। अच्छा, आज तालीम उसकी आज भी इंटर ही होगी, उसने आगे कोई पीएचडी भी नहीं कर रहा, सर्टिफिकेशंस नहीं किया। तो एक और बात बताता हूँ, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जी जी, पाकिस्तान का कोई लड़का सीए कर रहा हो या सीए कर चुका हो, तो आपकी नज़र में कितना पढ़ा लिखा होगा? वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, टॉप किया हुआ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, सीए किया हुआ है। खाना खिलाने वाला सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान में जो सीए का इदारा ICAP, इसके साथ मिल के सीए मेंबर्स को, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए मिडिल ईस्ट में, उनको डाटा साइंस पढ़ा रहा है। अब क्या बात रह गई सर्टिफिकेट की? अब तो बात ही खत्म हो गई। सही। क्या उनके पास फास्ट अवेलेबल नहीं है? क्या उनके पास और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं? अच्छा काम करे यूनिवर्सिटी, जी जी, मगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ICAP की रिक्वायरमेंट सैलानी वेलफेयर कर रहा है। उनके स्टूडेंट्स को बिग डाटा पे काम करना था, उनके स्टूडेंट्स को डाटा मैनेजमेंट पे काम करना था, डाटा साइंसेस पे काम करना था, AI ऑन एक्सेल पे काम करना था। ये तमाम करिकुलम सैलानी वेलफेयर पढ़ा रहा है उनको। तो इसके बाद हम क्या पढ़ा रहे हैं, इसको तो बड़ा सवाल क्लियर हो गया। आज अनऑफिशियली
तो IT स्पोर्ट बहुत बढ़ गई है और हम ये क्लेम करते हैं आप 5 साल रुको तो 5 साल में यही IT स्पोर्ट $15 बिलियन पे जाएंगी और उसमें बहुत बड़ा किरदार सैलानी वेलफेयर का होगा। आज 12 अक्टूबर 2023 को ये बात कह रहा हूँ, $3-3.5 बिलियन कहते हैं IT स्पोर्ट से, अगले 5 सालों में 10 बिलियन क्रॉस हो जाएंगी, 15 बिलियन के करीब होगी एंड इट द मेन रीजन बिहाइंड वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। लेकिन सर अगर मैं इस पे बात करूँ रिसोर्सेज की, अगर आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक ज़माने में नंबर 1 था टेक्सटाइल के अंदर, पाकिस्तान नंबर 1 था बैक इन 60-70s के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन रिसोर्सेज तब भी हमारे पास थे, रिसोर्सेज को बर्बाद करने वाले भी मौजूद थे और उसका नतीजा ये निकला आज उनकी एक्सपोर्ट तो छोड़ें, अब लोकली काम भी नहीं हो रहा उनका। तो रिसोर्सेज तो अब भी हमारे पास हैं, लेकिन जब वो आगे काम करने वाले इस चीज़ को बर्बाद करने के पीछे होंगे तो क्या आप उनको कर पाएंगे? गवर्नमेंट से तो कोई नहीं लड़ सकता। इसका जवाब बड़ा आसान है, एक लाइन का जवाब है। मैं और आप उस एज ग्रुप से निकले कि हमने कराची के हालात ख़राब देखे। हम जब इस इदारे पाकिस्तान सैलानी वेलफेयर के फाउंडर से पूछे क्योंकि वो रूहानी शख्सियत है, जी दुनिया भर उनके दुआओं के लिए आती है, तो हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर एक ही जगह जवाब देते थे, रात कितनी लंबी होगी, कभी तो सुबह होगी, कभी तो सुबह, रात कितनी लंबी होगी, कभी तो सुबह होगी। तो जो होना तो हो गया, आने वाले वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और यही IT इंडस्ट्री पाकिस्तान, देखिए कर्जा है कितना, $100-125 बिलियन है ना। आज हमारे पड़ोसी मुल्क की IT एक्सपोर्ट्स $265 बिलियन है, जो लास्ट उन्होंने ऑफिशियली रिकॉर्ड दिया, $265 बिलियन की सालाना IT एक्सपोर्ट्स है। हमारे पर कर्जा है कितना, $125 बिलियन। अच्छा, अब आप मैथमेटिक्स आपको आती हो ना, आज हम बैठे हैं $4 बिलियन पे। अच्छा, अब साल पहले कुछ 2-3 साल पहले तो बिलियन डॉलर भी नहीं था हमारा, ये बहुत तेजी से बूस्ट आया है। कोविड में बहुत ज्यादा बूस्ट आया। आप सिर्फ समझें बात को कि यार क्या $125 बिलियन कर्ज उठाना मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब पे लगाएं तो इंशाल्लाह हम पैन पाकिस्तान ट्रेनिंग्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह इस वक्त आर्मी चीफ साहब ने एक बड़ा कदम काम है, लेकिन उन्होंने 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त उठाई हैं जिस पे हमेशा बात होती थी, एग्रीकल्चर, माइंस और तीसरा IT इंडस्ट्री। मैंने लास्ट मंथ पेशावर में IT ट्रेनिंग शुरू करी है, बहुत ज़बरदस्त सेंटर खोला पेशावर में जाके, कोयटा शुरू कर रहा हूँ। ये हर सूबे में IT सेंटर्स बन गए ना, तो इंशाल्लाह इतने तेज़ी से IT एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे, IT एक्सपर्ट्स आगे आएंगे। देखिए उम्र तो ख़त्म कर दी, पहले मैं कहता था मैट्रिक का बच्चा सैलानी स्टूडेंट लेता है, अब तो टेक्नोक्रेट्स में 6 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा आज कहता है $200 कमा लिए, $300 कमा लिए, अब्बू को $100 दे दिए, तो वो डॉलर्स की बात कर रहा है। तो ये 125 जो मुल्क के सरजमीन पाकिस्तान पे 150 या $125 बिलियन कर्ज है, इंशाल्लाह बात तो बहुत बड़ी है, मगर आपको ऑफिशियली कह रहा हूँ सैलानी के IT स्टूडेंट उतार देंगे, सिर्फ मौका मिल रहा है और मौके पे काम कर रहे हैं। सही सर, ये और इसकी रीज़न भी ये है मेरे भाई, बड़ा काम करना है ना तो थिंक बिग करना पड़ेगा, बड़ा सोचो, प्लान बिग, थिंक बिग, सो यू कैन डू द थिंग बिग। तो सर सैलानी की जो सोच है मौलाना बशीर फारूकी साहब, इनके बाद सैलानी का क्या होगा? मैंने आपको इस इंटरव्यू के पहले मिनट में बोला कि 50 मेंबर्स का बोर्ड है, फर्द वाहिद नहीं है। सोच तो उनकी है ना सर, विजन है, क़ायद-ए-आज़म का विजन था। उसके बाद हमने मुल्क हाल देख लिया, नहीं तो टीम नहीं थी ना उनके पास। आज टीम 50 लोगों की टीम बैठी हुई है जो हर मंगल को मीटिंग करती है, हर मंगल को सैलानी वेलफेयर के भादराबाद में मीटिंग होती है बोर्ड की, कभी भी कोई आके देख सकता है। और वो मौलाना साहब के विजन पे सारा काम करते, वो बैठते हैं, पूरा बोर्ड बैठता है, हर शोबे में बात होती है। मौलाना साहब तो फर्द वाहिद है ना, विजन दिया उन्होंने, खाना खिलाना है। अब नाश्ते पे कैसे चल रहा है, दोपहर खाने में क्या होना है, रात खाने में क्या होना है, टीम्स हैं, पहले बोर्ड मेंबर्स हैं, फिर क्वालिफाइड स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है जो काम कर रहा है। आज रब ताला ने सैलानी को ऐसा स्टाफ दिया जो पहले दिन सैलानी के साथ है, आज तक काम कर रहा है। सर वैसे सैलानी को हमने देखते हैं कि एक मखसूस शहर, मखसूस जमात और मखसूस फ़िके के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है, तो ये आप लोगों का एक नेगेटिव पॉइंट है या इसको आप अपनी ताकत समझते हैं? बहुत मुश्किल होती है भाई कि एक ही फ़िके के लोगों को ढूंढा जाए और खाना खिलाया जाए। तो बड़ा पैसे मिलने की कैसे मुश्किल है, दूसरे फ़िके वाले पैसे दे देते हैं, एक ही फ़िके के लोग ढूंढूं फिर उसको मैं खाना खिलाऊं। रोजाना 2.5 लाख लोग खाना खा रहे हैं, तो एक ही फ़िके में ढूंढते रहूंगा तो कैसे खिलाऊंगा? मेमन जमात और आपके उस पर्टिकुलर फ़िके के अलावा कोई और पैसे देता है आपको? सैलानी को हर मजहब का ताल्लुक, हर रिलीजन वाला, हर मसलक वाला
पैसे देता है और लाइन में लग के पैसे देता है। कराची में रहने वाला बोरी हो, इस्माइली हो, खानी हो, कोई भी मकतब फिक्र ताल्लुक हो, सैलानी का डोनर आम आदमी है। वो बाहर देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसी बातें कोर्ट तो नहीं करनी चाहिए बट आपके चैनल पे कर देता हूँ कोर्ट। आवाम को सुनने लोग कहते हैं चंदा बॉक्स से क्या फायदा होता है? आपकी जगह जगह तंदूर के बाहर लगे होते हैं, आप भी 2 रुपए डाल देते हो, रुपए डाल देते हो। फैसलाबाद शहर है, एक छोटा शहर है, उस शहर में वहाँ चंदा बॉक्स लगे, बाकी शहरों में भी लगे। सिर्फ फैसलाबाद शहर से सैलानी वेलफेयर को चंदा बॉक्सेस के जरिए 1 करोड़ रुपए मिलता है माना। तो वहाँ तो मेमन नहीं बैठे हुए। उस 1 करोड़ रुपए, कोई 5,000 का नोट तो बहुत कम आता है, उसमें आता है 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। एक आम आदमी ना जो आज थोड़ा बहुत भी कर रहा है, उसको भरोसा है मौलाना बशीर फारूकी पे। उसको पता है कि ये ना रोड पे खड़ो के नाच गाना करके मेरे पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। उसको पता है कि छतरपुर खिला के पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। जिस मद में पैसे दे रहा हूँ ना, उसी मद में सैलानी वेलफेयर खर्च करेगा। तो वो अपने 10 रुपये भी डालता है, 5 रुपये डालता है, 100 रुपये भी डालता है। सही सर, ये हमने बात की सारी ख़वातीन के हवाले से कोई प्रोग्राम या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सैलानी कोई काम कर रहा हो? 3 तरह से इसका डिटेल जवाब दूंगा आपको। माशरे की बैकबोन है वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। एक तो वो बहनें बेटियां जो जिनकी शौहर बीमार हो गए, बेवा हो गई, तलाक याफ्ता, ये सेपरेटेड है, इनको अडॉप्ट कर लेता है और इनके सर पे एक ऐसा साया बन जाता है कि हर महीने उनको राशन पैसे मिले। सही, क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकती, कोई मसाइल है। अब आते हैं एम्पावरमेंट की तरफ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रेजुअली मूव हो रही है वुमेन्स सेक्टर के ऊपर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में टेक्सटाइल में बड़ा काम है, चाहे जो भी हालात है टेक्सटाइल में काम आज भी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल है। हमने एक बड़ा गैप फिल अप किया। टेक्सटाइल कंपनीज को स्किल्ड फीमेल नहीं मिलती थी। कराची में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, कराची में 5 सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट सिखा रहे हैं। वुमेन्स को इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल सिखा रहे हैं, उनको जो टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल वो सिखा रहे हैं। सही। हाँ, और लिख के देते हैं, आप भी अपना लिख सकते हो और आप मेरे नीचे कोड टैग भी कर सकते हो। जी। सैलानी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से 1 माह की ट्रेनिंग लें। अगर आपके आने जाने के पैसे नहीं होंगे तो वो भी दे देंगे। स्किल कोर्सेज हैं वो, स्किल कोर्स 1 माह की ट्रेनिंग लें, अगले महीने गारंटेड जॉब प्लेसमेंट सैलानी वेलफेयर करा के देगा आपको। ये गारंटेड है, मैं आप लिख के डाल दे मेरे वॉइस साथ, गारंटेड जॉब प्लेसमेंट देगा। कराची में, कयूमाबाद में, कुरंगी में, लांडी में, मेमार में, साइड एरिया में हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हुए, वहाँ अप्लाई करें और आप ट्रेनिंग हासिल कर लें। तीसरा काम IT एजुकेशन, सबसे आइडियल काम है मेरी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। घर बैठ के IT पे काम करें, ना आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ना आपको इस खतरनाक माशरे में रोड पे निकलना पड़ेगा। बड़ी तादाद में फीमेल्स पढ़ रही हैं। लास्ट टाइम जो नेशनल स्टेडियम में टेस्ट हुआ था 25,000 बच्चों का, उसमें 6-8 हज़ार तो खवातीन थी, 2 पूरे इंडिविजुअल खवातीन से भरे हुए थे। तो खवातीन को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, IT की, साइबर सिक्योरिटी में करा रहे हैं, वेब ऐप में करा रहे हैं, और वो जॉब कोई उसमें वो नहीं है कि मर्द का ज़्यादा है या खवातीन, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है जितने एडमिशंस आए उसके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ट्रेनिंग क्लासेस सेपरेट होती हैं। मेल की टाइमिंग्स अलग हैं, फीमेल की टाइमिंग्स अलग हैं। जब फीमेल की टाइमिंग्स हैं तो उस टाइमिंग में सिर्फ फीमेल ही पढ़ा रही होंगी। शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं काम। ये इसमें भी वही वाली बात आ गई कि शरीयत ने जहाँ तक छूट दी वो काम कर रहे हैं। तो सर इसमें अब तक कितने स्टूडेंट्स हो चुके होंगे IT कोर्सेज? हर साल 40,000 बच्चा पढ़ के। और कितने सालों से हो रहा है ये आपका प्रोग्राम? तकरीबन हर साल ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। 20-20 हज़ार पढ़ा है, तो आप पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं। सर तो ये कराची के हवाले से आपने काफ़ी बात की, इतने माशाल्लाह फंड्स देते हैं, तो कराची के लिए क्या प्रोग्राम कर रहे हैं मखसूस कराची के लिए कुछ? देखिए, वैसे तो हर काम कराची से शुरू किया जाता है, मगर कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इस सिटी में ट्रांसपोर्टेशन का इशू बहुत बड़ा है जी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो है रिक्शे के जरिए। मैं और आप रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, हर आदमी रिक्शे, तो स्कूल वैन की जगह रिक्शे सब्स्टिट्यूट होते जा रहे हैं, लोडर रिक्शे वगैरह जो है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी का रिक्शा, सबसे बेहतरीन रिक्शा तकरीबन 4.5 लाख रुपए का मिलता है। सही, कैश पे 4.5 लाख रुपए का, सबसे बेहतरीन कंपनी का, जिसका इंजन अच्छा है, सब कुछ बॉडी अच्छी है।
हम वो 3.25 लाख का रिक्शा कराची के अंदर, अच्छा ये पिछले कुछ माह से कर रहे हैं, अभी करेंगे नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, हम करेंगे, कर रहे हैं सही 2 माह से पीछे कर चुके हैं और कई 100 लोगों को दे चुके हैं। लोगों को 4.5 लाख का रिक्शा 2.25 लाख रुपए में दे रहे हैं, और 2.25 लाख भी आप मांग नहीं रहे, उसको भी कह रहे इंस्टॉलमेंट में दे दो, फिक्स इंस्टॉलमेंट है, फिक्स इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, कभी आगे पीछे भी हो रही है हमने मगर इंस्टॉलमेंट में दे दो पैसे। और उसका चेक एंड बैलेंस कैसे देख रहे हैं? 98% रिकवरी है रब ताला की मदद से। देखें पाकिस्तान की आवाम खुददार बहुत है, अगर आप उसकी मदद करो ना लोग खड़े हो जाते हैं। रिकवरी 98% है, सर समटाइम को नहीं भी देता तो फिर लेना भी आता है पैसे। ओके। अच्छा कोई पैसे क्यों नहीं देगा? यार मेरे घर में बीमारी आ गई, तुम बोलते भाई तुम्हारी बीमारी का मसला हमारा, तुम्हारे बच्चों की फीस आ गई वो मसला हमारा है, तुम रिक्शा चलाओ, किस्त वापस दो, क्योंकि किस्त दोगे तो उससे अगले बंदे को रिक्शा मिलेगा। एक डोनर ने इन्वेस्ट कर दिया है और वो चलते जा रहा है, लोगों को रोजगार में खड़ा सही। और ये आपके वाटर प्लांट्स भी हैं, आरओ प्लांट्स जो हैं कराची के अंदर, जरूरत है इस प्लांट की। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर, मैंने सिर्फ दोबारा बोला, तुर्कम वाटर खैबर के नीचे पानी का प्लांट चल रहा है आज भी। कितने वाटर प्लांट्स होंगे सैलानी? इस वक्त 500 से ज्यादा है, और आज की तारीख में 100 पानी के प्लांट लग रहे हैं। 500 है अच्छा, 500 पानी प्लांट कहना बड़ा आसान है, क्योंकि बहुत सारी हुकूमतों ने भी लगाए, बिल्कुल लगाए, खा गए, बंद हो गए। और उसमें क्या सैलानी वेलफेयर के पानी के प्लांट हर प्लांट चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर प्लांट में हमारा स्टाफ बैठा हुआ है जो उस आरओ प्लांट को मेंटेन करते हैं। एक मशीन है, आप अपनी गाड़ी में अगर ऑयल नहीं डालोगे, सर्विसेज नहीं करोगे तो गाड़ी फारिग हो जाएगी। सही। और इसकी कितनी कॉस्ट होती है पानी की? पानी फ्री है यार, वो बाकी एनजीओ वाले काम नहीं कर रहे ना हम लोग, बाकी एनजीओ तो बेच रही हैं। सैलानी वेलफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पानी दे रहा है, रोजाना 2.5 करोड़ ग्लास। ये एक बोतल हम खरीद जाते हैं ना तो 50 रुपए की होगी छोटी बोतल। आप किसी भी नलके से सैलानी का, जो भी सैलानी का पानी का प्लांट लगा हुआ ना, चाहे कैंट रेलवे स्टेशन में लगा हुआ है, चाहे रोडी रेलवे स्टेशन में लगा हुआ है, वहां से पानी उठाना, उसका जगह सैंपल टेस्ट करना, और जो महंगी बोतल मिलती है उसका भी टेस्ट करना। तो इंशाल्लाह उसके बाद आप बोलोगे मेरी सारे एहतियात सैलानी वेलफेयर के लिए। रोजाना 2.5 करोड़ ग्लास साफ पानी के सैलानी वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई पैसे नहीं है, और हर प्लांट मेंटेन है अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने इस पे काफ़ी सैलानी के प्रोग्राम्स के ऊपर बात करी, मैं बात करूँगा फंड्स के हवाले से। उस पर ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं? आप ज़ाहिर अरबों की तादाद में पैसा आ रहा है, आप किसी भी शहर से कहीं से डोनेशन देंगे, किसी भी काउंटर से देंगे या ऑनलाइन देंगे, एक तो सबसे पहले आपको फौरी तौर पे SMS वसूल हो जाएगा कि जी आपके फंड मिल गया। इसका मकसद हुआ कि सैलानी वेलफेयर में फंड रिसीव हो गया, सिस्टम में आ गया, सही, ठीक है, उसमें कोई कट नहीं लगा, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पैसे गायब हो गए। हम हजरत बशीर फारूक साहब कहते हैं कि हम मरने के लिए बैठे हुए, हमें कब्र में जाना है। जब यहाँ पे ये तसव्वुर हो ना, तो 1-1 रुपया बड़ा कीमती है, 1-1 रुपया अमानत है। हमारे पास प्रॉपर इंटरनल ऑडिट का निज़ाम है, ठीक, प्रॉपर एक्सटर्नल ऑडिट का निज़ाम है, और इसके ऊपर हमारी सुप्रीम शरिया काउंसिल बैठी हुई है। फिर हर बोर्ड मेंबर रिव्यू कर रहा है डिपार्टमेंट्स को, जो कप 100 रुपए का आता है, इसको डायरेक्ट उसी मैन्युफैक्चर से आके मिलेंगे, उसको बताएंगे भाई खैर काम हो रहा है, कुछ ऐसा लो, 100 का कम 90 रुपए मिलेंगे। ओके। और फिर तमाम ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिट निज़ाम है, एक्सटर्नल ऑडिट है, और इसके ज़रिए लोगों को पूरे एहतियात को करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी स्टेट सी पॉलिसी है, क्योंकि रोड पर बैठा हुआ काम है। हज़रत बशीर फारूक ने एक पॉलिसी बना दी है, आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया या कोई खुशी है तो आपको रोटी चाहिए, हम रोटी दे देंगे। हमारे साहब को भी रोटी बोला हुआ है, आपके घर में फातिहा है, आपने ख़त्म दिलाना है, दुरूद शरीफ की महफिल करनी है, आपको हम दे देंगे। अगर आप जेब में 1 रोटी रख के बगैर बताए ले गए चोरी की नीयत से, वो जॉब का लास्ट डे होगा। अच्छा, आप 1 दफ़ा नहीं पकड़े जाओगे, 2 दफ़ा नहीं पकड़े जाओगे, 3 दफ़ा तो पकड़े जाओगे ना भाई, इतना बड़ा निज़ाम है। सही। तो रोटी, एक सिंगल रोटी के ऊपर लोग निकल जाते हैं, और किसी को रोटी चाहिए घर में फातिहा है बोल लीजिए। इसी तरह से सामान आता है, डोनेशन काइंड बहुत बड़ी आते हैं, लोग कपड़े दे जाते हैं। मैंने अपने 12 साल की हिस्ट्री में ये देखा है, एक कुछ कपड़े आए जो मैले थे, पुराने थे, वो स्टाफ ने चोरी कर लिए, उसको भी निकाल दिया। बड़ा सिंपल है, कानून और इसका बोलबाला है, इंसाफ का बोलबाला है।
चोरी की सज़ा पे निकाल दोगे आप, चोरी की सज़ा। तो यही वजह है कि अमानतों में लोगों को पता है कि 1-1 रुपये अमानत के खर्च करने, तो लोग कम नहीं। तो उसमें ज़कात को आप किस तरीके से कर रहे होते हैं? देखिए बड़ी एग्जाम्पल है, हम पे क्रिटिसाइज होता है कि हम इंक्वायरियाँ करते हैं, सिर्फ एक काम की इंक्वायरी करते हैं, वो है किफ़ालत। अगर आपको सैलानी से राशन चाहिए या फिर माहाना पैसे चाहिए तो हम आपकी इंक्वायरी करेंगे, भाई बहुत ज़रूरी है। मैं खाने में इंक्वायरी नहीं कर रहा, मैं पानी में इंक्वायरी नहीं कर रहा, मैं IT ट्रेनिंग में इंक्वायरी नहीं कर रहा, किफ़ालत में करनी, किफ़ालत में कर रहा हूँ, क्योंकि ज़कात लग रही है। दीन इस्लाम किफ़ालत सिर्फ ज़कात के लिए पैसों से, किफ़ालत ज़कात सैयद घरानों की नहीं होती, तहरीर होते, पर 90% तो ज़कात से हो रही है, उनकी किफ़ालत होती है ज़कात से। ज़कात के तमाम शरई कवानीन पूरे किए जाते हैं, क्योंकि उस तरह ज़कात ज़ाया हो जाएगी। आपने किसी तरह को ज़कात दी और उसने ज़कात उठा के लगा दी, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि फला खाने पे, तो नहीं हो सकती, वो आपकी ज़कात ज़्यादा नहीं होगी। हमारे यहाँ तो आपके 1-1 रुपये दी हुई ज़कात सिर्फ ज़कात के कवानीन के मुताबिक, शरई उसूलों के मुताबिक, इंक्वायरी के बाद दी जाएगी। सही बात, ठीक। सर मैं लास्ट सवाल पे चलूँ, इससे पहले मैं आपके हवाले से पूछना चाहूँगा, 12 साल आपको सैलानी के साथ हो गए, तो कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी इसकी? देखिए मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूकी साहब से रूहानी तौर पर अटैच था, दुनिया भर के लोग अटैच है। वक्त के सदर की बात करें, वक्त के आर्मी के बड़े, हर बंदा दुआ के तौर पे हज़रत के पास आता है, दुआ मैं भी अटैच था। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करी UK में, उसके बाद पाकिस्तान आया तो जॉब करनी थी। उस वक्त अपॉर्चुनिटी मिली हज़रत बशीर फ़ारूकी साहब की कि सैलानी में नौकरी करो, और हमारे घर का उसूल है, मतलब रूल कहूँगा, उसको मेरे वालिदैन भी फॉलो करते थे और मेरे बहन भाई भी फॉलो करते हैं कि जो हज़रत कहेंगे वो होगा। सही। उस वक्त एज अ जॉब ज्वाइन किया था, मगर ये नहीं पता था कि 12 सालों में सैलानी के साथ इतना जुड़ जाएंगे कि आज मैं ओन करता हूँ सैलानी। देखा जाता है कि एम्प्लॉय हूँ सैलानी का, एक बोर्ड मेंबर हूँ सैलानी का, मगर आई ओन सैलानी। सैलानी ना देखें, सैलानी सिर्फ किसी इदारे का नाम नहीं है। आज आखिरी आपके सवाल बता दूँ, सैलानी 10 अरब रुपये जमा करता है। 10 अरब रुपये पब्लिक से जमा करना बहुत मुश्किल बात है। पाकिस्तान के ना बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, आजकल एक बड़ा अस्पताल चल भी रहा था कि वो होटल खरीद रहा है बड़े कई बिलियन रुपये से, ये हुकूमतों से कई अरब रुपए लेते हैं। हुकूमतें, सिंध हुकूमतें हों, ये पंजाब हुकूमतें हों, ये चैरिटीज़ को कई अरब रुपए सालाना देती हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन देती हैं। पब्लिक चैरिटी तो बहुत कम है ना। सैलानी तो 90% पब्लिक चैरिटी पे चल रहा है, 99%। मैं दोबारा गलती बोल गया, सैलानी 99% पब्लिक चैरिटी पे चल रहा है। 1% कुछ CSR आ जाता होगा तो आता होगा। हुकूमत से तो आज तक 1 रुपया लिया नहीं है हमने। कोई भी हमने गुज़रे हुई हुकूमतों के लंगर खाने, पनाह गाहें वो चला रहे, आज भी चल रही हैं। हमने बंद नहीं करी कोई पनाह गाहें, लंगर खाने, वो भी अपने पैसे से चला रहे हैं, अपने एहतियात से चला रहे हैं। तो हर पैसे को इस तरह कर रहे हैं। तो सर UK से फिर पाकिस्तान आने का सफ़र किस लिए शुरू किया था? बैक एंड आई थिंक ये 2012 या 13 की बात होगी। 2012 में बात हुई थी। 2012 आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। ओके। और UK में आपने क्या तालीम किस चीज़? इसी से करा। ओके। तो मैंने वहाँ पढ़ा। तो आज तो आपकी वहाँ पे सैलरी कुछ लाखों में होती? जो आज मेरी यहाँ सैलरी है और 2012 में UK में सैलरी थी, मेरे पास आज भी पे स्लिप है, उस वक्त भी ज़्यादा थी। वो भी उस वक्त भी ज़्यादा थी 2012 में। मैं आज भी मतलब कोई गिल्ट तो नहीं? कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। दिल सेटिस्फाई है? रब ताला ने बहुत कमाल जगह बिठाया हुआ है। सिर्फ परेशान नहीं होता गरीबों के लिए, बहुत बड़ा काम करता हूँ। और उस जगह पर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आज प्लान करता हूँ तो हज़रत मोहम्मद बशीर फ़ारूकी की तरफ से अपॉर्चुनिटी है कि वो काम गुजर जाता है, कर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम सैलानी वेलफेयर कर रहा है। बिल्कुल। मैं नहीं भी हूँ जो काम करेगा इदारा, मगर ये इदारा पाकिस्तान की ज़रूरत है। आज टर्की में काम करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं काम, तो वो इज्जत बनती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को चैरिटी तो आई मदद करने। बिल्कुल। सिर्फ लेने नहीं आ रही, पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। फ़ौरन नींद आती है, बिस्तर पे जाता हूँ, कमाल नींद आती है। और इस बात की खुशी होती है कि यार पाकिस्तान के सबसे बड़े कीमती आदमी
मोहम्मद बशीर फारूक के साथ काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर लास्ट में 10 साल बाद सैलानी को कहाँ देख रहे हैं, क्या मिशन है सैलानी का, प्लान्स क्या हैं? सैलानी वेलफेयर दुनिया की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। बिल गेट्स का सिर्फ एग्जाम्पल ही नाम दे रहा हूँ, वर्ल्ड लीडर के तौर पे। दुनिया में अगर किसी को गुर्बत ख़त्म करनी है, कम करनी है, तो वहाँ पे सैलानी वेलफेयर के पॉलिसी साथ बैठे होंगे। सैलानी वेलफेयर को ये काम करना आ गया है। हज़रत मोहम्मद बशीर फारूक साहब, हज़रत साहब ने, हर बंदा हज़रत साहब कहता है, हज़रत साहब ने ये बात सिखाई कि कैसे वेलफेयर करते हैं। वेलफेयर का तरीका क्या था, वरना हमने तो आज तक कोई और वेलफेयर देखी थी। आईटी तो नहीं पढ़ाती थी और डेटा साइंस तो वेलफेयर नहीं पढ़ाती थी। वेलफेयर तो सिर्फ यतीमों को राशन बांटती थी। बस हज़रत बशीर फारूकी साहब ने वेलफेयर की शक्ल बदल के रख दी। तो दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो सॉरी, इसमें बात आपकी काट रहा हूँ। सोच हमारे यहाँ ये होती है कि यार अगर कोई मजहबी बंदा है, कोई मजहबी शख्सियत है, कोई इस्लामी शख्सियत है, उसकी एक मैं वो बात कर रहा हूँ जो अवाम की ज़रूरत होती है कि यार उसकी वही तकियनुसी सोच होगी, वही मजहबी बातें करेगा सिर्फ। ये विज़न आपके हिसाब से कहाँ से मौलाना साहब के अंदर आया कि ये उन्होंने आईटी रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है वो काम किया? वो तो कहते हैं यार इस्लाम के हिसाब से आप बस जो है वो सदका खैरात करते रहो, कहानी ख़त्म हो गई। तो ये एक बिल्कुल 360 चेंज जो है वो किस तरीके से उनके कुछ चीज़ें ना बाय बर्थ होती हैं। हज़रत साहब एक विजनरी शख्सियत है, वो हर चीज़ के बारे में ऐसे सोचते हैं। ये तो एग्रीकल्चर में बात आज हो रही है ना, आप सैलानी वेलफेयर की गूगल पे जाओ, सैलानी वेलफेयर प्लांटेशन एक्टिविटी विद चाइनीज लिखोगे तो आपको 2018 की खबर आएगी। उस वक्त हम चाइना से एक्सपर्ट्स बुलाए थे हमने, और हमने यहाँ पे सिंध में ज़मीनें लेके एग्रीकल्चर टेस्टिंग शुरू करी थी। हज़रत साहब हमेशा ये सोचते हैं कि यार मुझे सरज़मीन पाकिस्तान को कैसे रिवॉल्व करना है। आज एक वाहिद मौलवी हज़रत होंगे जो एआई की बात कर रहे हैं जी, जो मेटावर्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई ये सीखो। और आज भी कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने हमारे ये मुस्लिम ममालिक हैं, हमारी स्ट्रेंथ ही जब इंक्रीज होगी जब हम एआई सीख जाएं, जब हम मेटावर्स सीख जाएं। और हमारी कोशिश है कि हम दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिकों में एआई पढ़ाना शुरू करें, आईटी पढ़ाना शुरू करें, कि जितनी इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे आईटी के जरिए उतना हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो सैलानी का मदरसे के बजाय जो है एक आईटी सेंटर बनना है, उसके पीछे उनकी सोच है। आज भी मेरे मदरसे के बच्चे सुबह में नाजरा पढ़ते हैं तो शाम में जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे हैं। मेरे सैलानी के जो मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं, सुबह में नाजरा पढ़ रहे हैं तो शाम में रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे हैं। और रिएक्ट नेटिव वो लैंग्वेज है, इसमें फेसबुक बनी हुई है, तो बच्चों को भी सिखा। सर हम देखते हैं हमारे पास जो है वो ये मास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे पास चल रहे हैं, और बराबर में अपने नेबर मुल्क की बात करूँ, इंडिया की, हमसे बहुत आगे है। हमारी एक्सपोर्ट उनसे जो है वो बहुत पीछे है। उनके पास आईआईटी जैसे सेंटर्स थे बहुत साल पहले 91 के अंदर जो रिफॉर्म्स आए, उनके बाद उन्होंने जो है वो एजुकेशन अपना आईटी का इस तरीके का बना दिया कि आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ उनके हैं, बड़े बड़े आईटी के डील्स उनकी हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस लेवल पे कभी पहुंच पाएगा विथ द विजन ऑफ सैलानी जो आप लोग सोच रहे हैं? जब मैं पिछले हफ्ते ना अपने टेक्नो किड्स के बच्चों से मिला, 9 साल 11 साल बच्ची, आमना बड़ी यूट्यूब पे फेमस हुई है, बड़ी स्टार लड़की है, उन बच्चों से जब मिलता हूँ ना मैं, तो मुझे नजर आता है 20 साल बाद लीडरशिप हमारे पास होगी। ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। देखिए हमने काम नहीं किया ना, 91 में शुरू किया पहला, और अब देखिए कहाँ पहुँच गए। तो हमने तो काम ही 2012 के 2014 में शुरू किया आईटी पे, अभी शुरू कर दिया ना। देखिए हमें अफसोस होता है कि हम शुरू ना करते, हमें खुशी इस बात की हम शुरू कर चुके हैं। और बहुत अच्छी बात है कि और एनजीओज आ रही हैं, और आपके प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम एनजीओज को रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छी बातें शुरू की है, ये बड़ी ज़रूरत है। हम हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, हमसे मिल लो, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो लर्न कर लो, वो सीख लो, तो पढ़ाना शुरू कर दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह जावेद ओके एक बहुत बड़ा नाम है बिल्डर इंडस्ट्री में, उन्होंने उखाई मेमन जमात में आईटी शुरू करी, हमसे मिल के शुरू करी। दोहरा जी मेमन जमात में अफजल चांबिया साहब ने शुरू करी, सरानी मिल के शुरू करी। तो हम तो हर के साथ बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए। आज पाकिस्तान नेवी के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ऑफिशियली सरानी आईटी पढ़ा रहा है, तो मिलके पढ़ाते ना भाई, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है।
मुझे उम्मीद है कि हम IT एक्सपोर्ट्स को बहुत आगे लेके जाएंगे और यही वजह बनेगा जो पाकिस्तान का टर्निंग पॉइंट होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और सिलानी के बारे में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला और आई होप व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, व्यू करने के लिए, और इंस्टाग्राम पे हमें, फेसबुक के ऊपर फॉलो लाजमी कीजिएगा। सिलानी के हवाले से कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में जो है वो उसको लाजमी पूछेगा, हम कोशिश करेंगे सिलानी के वो सवाल जो है वो इन तक पहुँचाए जाएँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।